कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इसमें क्योंकि ये फूलपुर पवई विधानसभा शुरू से ही क्रांतिकारियों की धरती रही है, जहां पर जब शुरू में बहुजन समाज पार्टी स्थापना के साथ 3 सांसद और 13 विधायक जीते थे, उसमें से जो थे वो माननीय रामकिशन यादव जी, वो इसी फूलपुर की धरती पे से थे। तो पहले ही फूलपुर की धरती बहुत रिच है, बहुत फर्टाइल है, बहुत उन्नत है। और आज इस विशाल कार्यकर्ता में जो तमाम हमारे मुसलमान साथी यहाँ मौजूद हैं, आप सबको स्पेशल संबोधन करते हुए मैं आप सबको इतना जरूर कहूंगी, थोड़ा सा 5 मिनट का समय आपके लिए स्पेशली निकाल के लाई हूँ कि माननीय बहन जी की नीतियों में, बहन जी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। स्पेशली मुसलमान समाज के साथी इस बात को गौर दें। 3 जून 1995 को बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 48 घंटे के अंदर जो कानून से कानून का राज स्थापित करने का ऐतिहासिक कार्य बहन जी ने किया, उसके अलावा सिर्फ 3 महीने के अंदर यानी 12 अगस्त को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की स्थापना हमारे मुसलमान साथियों को ध्यान में रख करके की गई। मेरे माइनॉरिटी के साथियों, आपके लिए स्पेशली 12 अगस्त को अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया जाता है और 18 सितंबर को ही अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय बना करके आपके समाज को और उन्नत बनाने के लिए कार्य किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप एक तरफा जिस पार्टी को वोट करते हो, उस पार्टी को माननीय बहन जी ने सपोर्ट करके सरकार बनवाई थी और 1994 में ही ओबीसी आरक्षण में अलग से मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। उस समय दिवंगत नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपको आरक्षण देने से मना कर दिया और इसीलिए जब माननीय बहन जी 95 में पहली बार मुख्यमंत्री बनती है तो सबसे पहले उसको अमली जामा पहनाते हुए ओबीसी को अलग से आरक्षण देने की सिफारिश करती हैं। इसलिए मेरे मुसलमान साथियों, मुसलमान भाइयों, आपको जो आज ओबीसी वर्ग में अलग से आरक्षण मिल रहा है, इसकी कवायद, इसकी शुरुआत, इसका इनिशिएशन माननीय बहन जी के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही साथ आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, इसके लिए वजीफा की व्यवस्था, आप लोग अच्छे से हज कर सकें, इसके लिए विशेष सहूलियतें दी। सांप्रदायिक दंगों के नाम पे तमाम मुसलमान जो जेल में बंद थे, उन तमाम मुसलमानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे, उन मुकदमों को वापस लेने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया। तमाम काम है, मैं यहाँ गिनती करूंगी, 200 काम से ज्यादा लिस्ट हमको मिली हुई है, लेकिन मैं उन काम का जिक्र सिर्फ मोटा मोटा करूंगी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों को मान्यता दी, 5000 से ज्यादा उर्दू शिक्षकों की भर्ती की, 3000 से ज्यादा उर्दू अनुवादकों की भर्ती की। अरे क्या चाहिए, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय तक की स्थापना कर दी ताकि मुसलमान भाई लोग उर्दू अरबी फारसी भाषा का अच्छे से ज्ञान ले सके। और इसके साथ साथ मुसलमान साथियों के अंदर शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के लिए माननीय मसूद अहमद जी को शिक्षा मंत्री बनाया, जो कि टांडा विधानसभा से जीत के आए थे। मेरे भाइयों, हज हाउस बनाने के लिए मैं इसके पहले सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाती थी, बगल की जमीन, सैनिक स्कूल की जमीन, उस पे हज हाउस के लिए करीब 4.5 करोड़ रुपया, 4.67 करोड़ रुपया माननीय बहन जी ने पास किया। वो हज हाउस मेरी हम लोगों के देखते देखते हमारे सैनिक स्कूल के बगल वाली जमीन पे वो देखते देखते हज हाउस बना, जहाँ पे आप हज करने के लिए जाते हो तो पहले आपको वहीं रोक करके वहां से आपको आगे बढ़ाया जाता है। बातें बहुत सारी हैं मेरे साथियों। आपकी बेटी जब हाई स्कूल पास करके 11वीं में जाती थी तो 15,000 रुपया और एक साइकिल की व्यवस्था माननीय बहन जी ने मुसलमान समुदाय की बेटियों के लिए की। वही बेटी जब 12वीं में जाए, वही बेटी जब 12वीं में कदम रखती थी तो उसको 10,000 रुपया मिले, ऐसी भी व्यवस्था माननीय बहन जी ने की। और मुस्लिम समुदाय की 2 बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपया का स्पेशल अनुदान माननीय बहन जी ने किया। कहा बेटी तुम्हारी लेकिन जिम्मेदारी हमारी। मेरे मुसलमान साथियों, आपको क्या चाहिए? आपने मांगा नहीं,
बिना मांगे आपकी बहन ने दिया। 360 मदरसा थे जिसमें गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित करके जो सामान्य स्कूल्स कॉलेजेस थे उनके बराबर आपको नियमित करके आपको बराबर नॉन टीचिंग का भत्ता देने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया और 360 मदरसों को रेगुलराइज किया गया, नियमित किया गया। आपकी तनख्वाह रुकी हुई थी उसको नियमित किया गया। यहाँ तक कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी उस पे तमाम लोग जो कब्जा कर रहे थे, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, दोनों की जमीनों पे कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ माननीय बहन जी ने विशेष अभियान चला करके कब्जा मुक्त कराने का काम किया था। और मेरे बुनकर साथियों, आदरणीय सभी अंसारी जी, मसूद अंसारी जी, आप दोनों बुनकर समाज के हो, हमारे बहुत सम्मानित हो, दोनों आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप इस बात के स्वयं गवाह हैं कि माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बुनकर बहबूदी कल्याण फंड का निर्माण किया था, जिसके तहत जो जुलाहे लोग हैं, जो बुनकर समाज के लोग हैं, वो उनके पास पक्का टीन शेड हो। इसके साथ ही साथ उनको 15,000 रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा भी माननीय बहन जी के द्वारा कराया गया। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्यालय थे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे इंटर हो, उसमें विशेष तौर पे उर्दू टीचर्स की भर्ती माननीय बहन जी के शासनकाल में की गई। मेरा मुसलमान भाइयों से ये अनुरोध है, बात करूंगी तो पूरा दिन आपके लिए बताऊंगी कि माननीय बहन जी ने क्या किया, लेकिन समय कम है, मौसम भी मेहरबान है, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबसे यही कहूंगी कि माननीय बहन जी ने एक मुसलमान भाई को उस समय शिक्षा मंत्री बनाया, माननीय मुनकाद अली जी हो, चाहे अभी देखिए आप लोगों ने मसूद अंसारी साहब चुनाव लड़े ही, इसके पहले भी यहाँ से तमाम साथी चुनाव लड़े, अकबर अहमद जंपी जी को लोकसभा भेजा, हमारे सालिम अंसारी साहब को राज्यसभा भेजा। अरे क्या कुछ नहीं किया मेरी बहन ने आपके लिए। आदरणीय परम सम्मानित माननीय बहन जी ने सब कुछ किया आपके लिए, चुपचाप किया आपके लिए। आप थोड़ा सा वोट दिए लेकिन झोला भर पाए, झुआ भर पाए, इतना सब कुछ दिया माननीय बहन जी ने बिना आपके मांगे। और मेरे मुसलमान साथियों, आप लोगों ने जिनको झोली भर भर के वोट दिया, झुआ भर भर के वोट दिया, वो लोग उस साइकिल वाली पार्टी के संस्थापक को जेल की हवा खिला रहे हैं। अरे मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहूंगी, अरे अपनों के साथ चले या ना चले, अरे अपनों के साथ चले या ना चले, लेकिन अपनों के साथ चाल तो ना चले। मेरे मुसलमान भाइयों, आपके साथ लगातार चालबाजी हो रही है, आपके साथ लगातार चालबाजी हो रही है। जौहर विश्वविद्यालय जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी की बड़ी यूनिवर्सिटी माननीय आजम खान जी के समय में उन्होंने बनवाया था, उस यूनिवर्सिटी को गिराया जा रहा था। आपका एक तरफा वोट पाने वालों ने मुंह में दही जमाया हुआ था, एक शब्द उफ नहीं निकाली। बोला तो किसने बोला? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोला। मेरे साथियों, आपको लॉलीपॉप देते हैं, बयानबाजी करते हैं, कहते हैं माननीय आजम खान जी हमारे पिता समान हैं। अरे अगर पिता समान है तो क्या तुम्हारा बाप जेल में होता तो क्या उसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे होते? मेरे मुसलमान साथियों, आपको इस बार वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि वो केवल लॉलीपॉप में आपको बाप बनाने की बात करते हैं। लॉलीपॉप देते हुए अपने चाचा को भेज के कहते हैं कि आपको गृह मंत्री बनाएंगे, लेकिन हकीकत बात यही है कि वो टाए टाए फुस हैं, हकीकत में आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। क्योंकि जिस मुसलमान कौम ने 700 साल इस देश पे हुक्मरान बन के शासन किया, आप किस बात से भयभीत हो? आपको बार बार भय दिखाया जाता है, क्यों डर रहे हो? वो आपका वोट लेके भी मुसलमान शब्द से परहेज करते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। मुस्लिम बोलने से जैसे लगता है कोई करंट लग रहा है उनको। वोट चाहिए आपका, लेकिन मुसलमान समाज नहीं बोल सकते हैं। अरे मेरे भाई, आपको बीजेपी का भय दिखा करके वोट लूटते रहते हैं। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, ये बात आपके लिए है कि हम जो तुम पे मर मिटे थे, तुम्हारा काम था हमें जिंदा रखना, लेकिन तुमने तो हमें केवल वोट लूटा, हमें भय दिखा करके हमें
कंगाल बना करके रख दिया। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमने देखा आदरणीय आलम बदी जी हो, आज तो मरहूम हो गए हो, चाहे जमाली साहब हो, चाहे नसीम अहमद जी हो, तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों को हमने मंच पे देखा धक्के खाते हुए, तीसरी चौथी रो में बैठते हुए देखा। और ये देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का सम्मानित मंच है, जिसमें आपको एक तरफ हमारे आदरणीय मसूद अंसारी साहब, थोड़ा एक बार खड़े हो जाते तो जनता आपको भी देख लेती, हमारे आजमगढ़ के पूर्व प्रत्याशी जी, हमारे मसूद अंसारी जी, थोड़ा देर आप खड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी पत्नी भी आपके साथ में है। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि एक बार आपको भी सब जनता देख लेती कि बहुजन समाज पार्टी का सम्मान देखिए। आदरणीय हमारे भाई अबुल कैस आजमी भाई, हमारे आदरणीय अबुल कैस आजमी साहब का सम्मान देख लीजिए, भाई हिटलर जी का सम्मान देख लीजिए। फ्रंट रो में सबसे आगे में आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। काय मैडम साविया जी, मैं आपसे रूबरू बात नहीं करती हूँ, लेकिन हकीकत है ना जो मैं कह रही हूँ। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी के मंच और बहुजन समाज पार्टी की जनता ने आपको दिया, वो आपके सामने है, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथियों, ये लड़ाई है सम्मान की, ये लड़ाई है स्वाभिमान की, ये लड़ाई किसी को रोकने की नहीं है। जो मुसलमान 700 साल इस देश पे शासन किया, वो एक बार खुद को हुक्मरान बनाने के लिए वोट करके देखे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में हम अपनी सरकार जरूर बना पाएंगे। अपनी संख्या पे भरोसा रखो मेरे भाई। 28% तुम हो, 6% के साथ मिलके दूसरे को मजबूत कर रहे हो। 28% तुम हो, 22% हम हैं। आ जाओ साथ में, 50% से ज्यादा आप और हम मिलके हो जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुत शान से कहूंगी, अरे पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। सरकार तलवार चला के बात करना चाहती है। अरे पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। ये ज़बान वाले ज़बान को ज़बान से काटते हैं, ये ज़बान वाले ज़बान को ज़बान से काटते हैं। इसलिए लाल रंग से सावधान, चाहे ये लाल कुर्सी हो और चाहे लाल टोपी हो, क्योंकि ये लाल टोपी केवल तुमको डराएगी। लाल रंग बोले तो खतरे का निशान। लाल टोपी वाले आते हैं, खाली डराते हैं, एक तरफा वोट लूटते हैं और लूट के ठेंगा दिखा करके चले जाते हैं। ऐसे लाल रंग वालों से मुसलमान समुदाय के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए ये बात कहूँगी अंत में कि मेरे तमाम मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। बुलडोज़र की सरकार निरंकुश तरीके से चल रही है। मॉब लिंचिंग के द्वारा स्पेशली मुसलमान भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, सभी का लहू शामिल है इस जहां की मिट्टी में, सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। साबित करके दिखा दो, साबित करके दिखा दो, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये देश ऐसा है जहां मुसलमान दिन में 5 बार इस धरती को चूमता है जब नमाज अदा करता है। तो जो 5 बार नमाज अदा करते हैं, 5 बार धरती को चूमते हैं, उनसे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता। देशभक्ति के नाम पे तमाम तरीके का आतंक फैलाने वालों, इस बात को जान लो कि एक दिन मुसलमान ज़रूर जागेगा। और जिस दिन मुसलमान जाग गया, जिस दिन मुसलमान अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ इकट्ठा हो गया, तो तुम्हें इस मुल्क में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं अंत में यही कहूँगी मेरे मुसलमान साथियों से अपील करते हुए कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। मेरे मुसलमान भाइयों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में, किसी अच्छे के चक्कर में सच्चे को ना भुला देना। और आपकी सच्ची हितैषी केवल माननी बहन जी बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। तो सच्चे लोग आपका दिल से स्वागत कर रहे हैं। मंच से लेकर के दिल में जगह दिए हुए और दिल से लेकर के पार्टी में जगह दिए हुए। अब पार्टी से ज़्यादा सदन से आगे बड़े वाले सदन तक आपके लिए पलके बिछा करके खड़े हुए हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, वक्त बहुत नाजुक चल रहा है, इसलिए घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है।
जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है, उसी का वक्त होता है। तो वक्त की नज़ाकत है, वक्त की नज़ाकत है। बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लीजिए। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज की बात करती है, लेकिन नैरेटिव सेट करके आपको भरमाने की कोशिश की जाती है। किसी के कोशिश में नहीं आना है, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप लोगों के इस जज्बे के लिए जितनी जनता अंदर है, इससे ज़्यादा जनता बाहर हम लोगों को दिखाई दे रही है। इस जज्बे, इस जुनून को सलाम, हौसला बुलंद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।